मेक द प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे आपने जब अपना प्रोडक्ट बनाया होगा तो आप अपने सेल्स स्टाफ के साथ में ट्रेनिंग्स कंडक्ट करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी अपनी जो क्रिएटिव टीम है, डिज़ाइनर्स हैं, बायर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको कभी भी डिस्करेज नहीं करते कि आप लोग अपनी सेल्स स्टाफ को या जो प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं किसी भी पर्सपेक्टिव में, वो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, एंड कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, वो होलसेल नेटवर्क में डीलर्स को सेल कर रहे हैं, होलसेलर्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है, या वो मार्केटिंग वालों को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं टू मेक द मार्केटिंग मोर बेटर। जिस प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, अगर वहाँ पे ये क्रिएटिव और डिज़ाइनर और बाइंग टीम और मर्चेंट टीम जो है, अगर ये प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन नहीं करती है, if they would not let the sales team know what exactly was back of mind when we were preparing this product, when we were creating this product। अब उस प्रोडक्ट में कोई भी फीचर हो सकता है, उसकी फुट इंसर्शन बहुत इजी है, that would be the one and best and strong feature। आप जनाब इजीली फुट इंसर्ट करेंगे, इट्स वेरी इजी एंड क्विक एंड दिस एंड दैट। बहुत स्टोरी हैं, क्योंकि मैं खुद ये बनाता रहा हूँ स्टोरीज। आपका प्रोडक्ट लाइट वेट है, इसके सराउंडिंग बहुत सारी स्टोरी बिल्ड होती है। कंफर्ट है, वो इन टर्म्स ऑफ अपर मटेरियल है, इन टर्म्स ऑफ उसके इन सॉक्स में है, और उसमें मल्टीपल वे में कंफर्ट जो है ना आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो खैर ये फीचर्स के रेफरेंस से भी हम लोग व्लॉग करेंगे। कंफर्ट डज नॉट मीन ओनली कि आपने पाँव पहना हुआ है और आप जनाब वो जंपिंग ले कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट ओनली द कंफर्ट, ओके। कंफर्ट बहुत सारी चीज़ों में है। तो ये जितने भी फीचर्स हैं जो भी आपके प्रोडक्ट में है, अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है तो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो है ना यार, वो अफोर्डेबल तो है ना, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली तो है, ठीक है, कमोडिटी में है, इसेंशियल प्रोडक्ट है जो है वो नेवर आउट ऑफ स्टॉक है, कुछ ना कुछ तो है ना। आपको बेसिकली हर प्रोडक्ट से रिलेट करने हैं कुछ फीचर्स, कुछ बातें, आपको उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन जो है बतानी है, आपने उस प्रोडक्ट को कुछ नाम देना है, उसको नॉमिनेट करना है। मान लीजिए आपके पास 30 डिज़ाइन है, अब 30 डिज़ाइन के अंदर अगर आप कहें कि वर्ड्स कम हो गए हैं, फीचर्स कम है, तो आई कैन अश्योर यू गलत बात कर रहे हैं आप। आपके पास कोई 1000 प्रोडक्ट भी पड़ा होगा, आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू, आपके पास फीचर्स की कम्युनिकेशन जो है वो कम नहीं हो सकती है। रखें हमारे सामने प्रोडक्ट, आपको बताते हैं कि यार इसमें क्या क्या कुछ है जो वाकई में प्रोडक्ट सेल करने के लिए हेल्पफुल है। तो जब तक आप अपना प्रोडक्ट की कोई भी बात अपने सेल्स टीम मेंबर को नहीं कम्युनिकेट करेंगे, हाउ वुड दे कम टू नो दैट एक्चुअली what kind of product you have produced and what you have given to the retail store or the wholesalers। वो सेल वाला क्या जाके करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो सुमन बुकमुन वो खामोश होगा भाई, वो बस मुंह पे उंगली रखेगा, जाएगा, बैठेगा, प्रोडक्ट सारा खोल देगा अगर तो वो रिटेलर डीलर के पास जा रहा है, और उसके बाद कोशिश यही होगी, हाँ जी ये नया प्रोडक्ट है हमारा, आप ले लें, प्लीज आप ले लें। उसके ताल्लुकात हैं पीआर उसके अच्छे हैं तो कह देगा यार ठीक है इसमें से कुछ ऑर्डर बना दो यार। क्या ही अच्छा हो कि आपने उसको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हो यार ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसका जो आउटसोल है इसमें थोड़ी सी ये आर्च है, और ये जो आर्च है, ये जो सपोर्ट है, ये जो बम्प है आउटसोल में, ये आपके फुट की जो आर्च है उसमें सपोर्ट दे रहा है। आप बस इतनी बात कर दें, उसके बाद आई कैन अश्योर यू आपका सेल वाला इतना भी लल्ला नहीं है, उसको पता है कि मैंने क्या स्टोरी डालनी है। द वे ही वुड बी कंफर्टेबल, he will actually use that point। ये हम लोगों ने एग्जांपल्स ट्रूली की हुई हैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट ओनली वन बिग ऑर्गेनाइजेशन बट मल्टीपल में। आपने किसी पे अपर मटेरियल्स में कोई एक डिफरेंट चीज लगा दी है, आपने कुछ नहीं किया तो यार 2 या 3 4 पंच आपने इतने सिमेट्री के साथ, इतनी मतलब ब्यूटिफिकेशन के साथ लगाए हैं कि वो उसके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का पार्ट बन गया है, वो उसको भी कैश करवा लेगा। But the first thing is you have to let your sale people know that why you have made that product। और अगर आपके पास
उस तरह की टीम नहीं है, उस तरह के लोग नहीं हैं जो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके ऊपर बात ना कर पाए। जितनी जल्दी होता है फिर टीम चेंज कर लें, जितनी जल्दी होता है उनका जो चूरन आप खा रहे हैं फिर वो चूरन जो है ना वो बेच रहे हैं, उसको खाना बंद कर दें। आप किसी भी लेवल की कंपनी हो, आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है आप उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर बात करें, डिमांडिंग हो। हर डिपार्टमेंट, हर टीम मेंबर, हर मैनेजमेंट, यार आप ये बना रहे हो फॉर व्हाट, क्यों बना रहे हो ये, क्या क्या ऐसा इसमें है कि हमें लगता है कि इसको हमें अपनी रेंज का पार्ट बनाना चाहिए, हमें अपनी कलेक्शन का पार्ट बनाना चाहिए, फॉर व्हाट। आप कहना जी बड़ा अच्छा डिजाइन, बड़ा अच्छा, मैन में आपको पता ही है कितना अच्छा डिजाइन होगा। टोटल 4 पट्टियां, किसी दफा 2 लगा दें, किसी दफा सीधी लगा दें, कई दफा यूं कर दें आप, मतलब वो इम्पोजिंग करवा दें और प्रेसिंग्स कर लें, उसके बाद जो भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है वो कर लें, आउटडोर प्रोफाइल्स डाल दें, आ जाके यही है, उसमें और कुछ नहीं है। विमेन की तरह तो नहीं है डायमंडीज लग गई है, इसमें ये लग गया, वो लग गया। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर तो डिफरेंट स्टोरीज हैं जो आपको बतानी है। तो ये मैं जरूर कहता हूँ कि जो हमारी मैनेजमेंट टीम्स होती हैं अक्सर वो भी डिमांडिंग नहीं होती, मतलब या तो फ्लो इतना ज्यादा है काम का, ठीक है जो आ रहा है निकल रहा है, बिक रहा है, खामोशी से बेची जाओ, बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। ठीक है लक काम कर रही है आज कि आप कुछ भी डाल रहे हो और वो निकल रहा है, बट स्टिल आप ऑनलाइन पे भी होंगे फॉर श्योर। अब ऑनलाइन जिन लोगों के पास है वो लोग तो फीचर डालते हैं, कोई भी ऐसा मेरा ख्याल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जो अपने प्रोडक्ट नहीं डालता, सारे प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं डालते, सबके सबको कुछ ना कुछ झूठ सच जो है साथ में स्टोरी लिखनी पड़ती है। तो क्या ही अच्छा हो कि जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं एट दैट मोमेंट यू नीड टू बी डिमांडिंग। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छे ब्रांड हैं, वो हैपेजेट स्टार्ट नहीं करते हैं। आज अचानक उनको पता लगा तो उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अब सडनली इट कम्स इन माई माइंड कि जी मैं बस नया मोल्ड बनाने जा रहा हूँ, मैं नया सोल बनाने जा रहा हूँ, मैं नई प्रोफाइल पे बात करने जा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो प्रॉपर एक हायरार्की है, एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं और प्रॉपर एक प्लानिंग है जिसके अकॉर्डिंगली वो लोग स्टार्ट करते हैं सारी बातें, सारी चीज़ें। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, प्रीवियस डाटा को वेट किया जाता है, देखा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, टीम्स के साथ बैठा जाता है, देन दे डिसाइड कि हमने कैरी फॉरवर्ड क्या करना है, न्यूनेस कितने परसेंट किसमें डालनी है और नए प्रोजेक्ट इंटायरली हम लोगों ने कितने डालने हैं, नंबर ऑफ लाइन्स क्या होंगी वगैरह वगैरह। तो ये सारा प्लान होता है। सो एट दैट मोमेंट आप लोग डिसाइड करते हो कि कौन से प्रोजेक्ट आपको जो है वो प्रीमियम वाले बनाने हैं, मतलब अच्छे बनाने हैं, ए क्लस्टर के बनाने हैं, ए टियर के बनाने हैं, देन बी टियर के अंदर वॉल्यूम्स आपको बिल्ड करने हैं। तो वो वॉल्यूम के लिए किस तरह की सिंप्लिसिटी होगी। आई एम सॉरी, एक छोटा सा शाहीन फिर रहा है यहाँ पे, रात में दिल ख्याल है कि ये साइड मिरर जो है वो थोड़ा नीचे रह गया, बस अटैक कर दिया इन्होंने, अंदर आ गए। तो आपको आइडिया होता है कि आप बीड ईयर के लिए कितने वॉल्यूम्स प्लान कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या होगा, सिंप्लिसिटी कितनी होगी। तो सिमिलरली आपका जो मैथ्स लेवल है, सी टियर है, उस पर आप क्या प्लान कर रहे हो, उस पर किस तरह का प्रोडक्ट होगा वगैरह वगैरह। तो किसी भी आप तरह के ब्रांड, किसी भी तरह के, आपके पास सिंगल प्राइस है, आपके पास 2 लेयर प्राइस है, आपके पास 3 लेयर है, तो 3 टियर टाइप की प्राइसेस है, जो भी है आप प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लान करते हो। जब आप प्लान करते हो, आप जब इस तरह की वर्किंग करते हो, क्या डेवलपमेंट जो है वो अलग के आज होती है? नहीं होता ना ऐसा। आपकी टीम्स प्रॉपर जो है वो तुम्हारी प्लान करती है कि क्या नए मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे, सिलवेट्स क्या होंगी, कलर्स जो हैं फॉर दिस सीजन वो क्या है, थीम हमारा क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा प्लान करते हैं। जब ये इतना सारा प्लान करते हैं तो वर्किंग तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली है ना भाई। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। इफ यू ऑलरेडी हैव डन ऑल दीज प्रोसेसेस, सो आपको और क्या बताना है। आपको बेशक यही चीज जो है वो बता देनी है अपनी जो सेल्स टीम है कि भाई इसमें ये कलर है, ये सोफिस्टिकेशन है,
इसमें ये मटेरियल है, ये ऐसे है, ये वैसे है। आपको ये सारी चीज तो बोलनी है, बतानी है, जो कि बहुत सारी कंपनीज नहीं करती हैं।